लग्न और कर्क राशि पर चर्चा करेंगे विस्तार से। रीजन क्या है, ये वीडियो स्पेसिफिक होने जा रहा है, सबके लिए ये वीडियो नहीं है। और हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे वीडियो को बहुत लोग देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, इस वीडियो की गंभीरता को समझिए, इस बात पर ध्यान ना दीजिए कि हमें वीडियो को में कमेंट करना है, लाइक करना, ये करना, वो कोई ऐसा आपको बाउंडेशन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। धनु लग्न और कर्क राशि। कर्क राशि के ही जातक केवल इस वीडियो को देख सकते हैं जिनका धनु लग्न होगा, तो अर्थात जिनकी कुंडली में पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र है। पुनर्वसु का 4th चरण और पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, उनकी कर्क राशि होगी। और वही इस वीडियो को सुनेंगे तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसकी गंभीरता को हम अध्ययन करने के बाद आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब धनु लग्न को ही हमने क्यों इंक्लूड किया, जबकि कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं पूरे विश्व के अंदर, उनके और लगन भी होंगे। लेकिन फिलहाल आप कर्क राशि वाले हैं तो आप देखिए, लेकिन अगर धनु लगन है तो विशेष स्पेशली आपके लिए है। देखिए यहां मुख्य बात क्या है, फिलहाल आज की तारीख में कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है। क्लियर बात। अब इस महीने होने वाले बहुत सारे बदलाव हैं। शनि मार्गी होगा, 4th भाव से सूर्य नीच राशि में हटेगा और कर्क राशि पर नीच राशि में मंगल चल ही रहा है, 21 जनवरी तक चलेगा। फिर मार्गी होगा, वक्री होगा, फिर मार्गी होगा, फिर कर्क राशि पर आएगा। बाद में ये आंख मिचौनी का खेल बहुत दिन तक अभी चलना है, क्योंकि कर्क से मंगल हटना नहीं है और समकालीन कॉन्टेम्पररी उसी के पैरेलल में समानांतर शनि कुंभ राशि से जुदा नहीं हो रहे हैं। तो ये षडाष्टक योग, इस बात को तो अभी कुछ दिन के लिए देखना है, आपको संभलना है, सावधान रहना, सचेत रहना है। चोट से, बीमारी से, झगड़े से, व्यर्थ के विवाद तथा घरेलू अशांति ना हो, इसके लिए आपको प्रयास करना है। हमारा उद्देश्य आपको डराना या गुमराह करना बिल्कुल नहीं है। जिनको ऐसा लगता हो कृपया वो वीडियो ना देखें। इसके बाद इस वीडियो की गंभीरता को क्यों हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी इसलिए होगा। धनु शब्द क्यों आया, धनु लग्न ही क्यों आया। धनु के 4th भाव में राहु और केतु चल रहे हैं। धनु और धनु लग्न का आपका 8th भाव में चंद्रमा है। 8th भाव को इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, कफ एवं कोल्ड बहुत गंभीर होते हैं। ऐसे आदमी बहुत इमोशनल, छोटी छोटी बातों को लेकर के बेचैन और परेशान, हैरान होते हैं, लेकिन दूरदर्शी बहुत होते हैं। इंट्यूशन होता है इनको और भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूर्व आभास इनको हो जाता है। सचेत ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अगर कोई इनकी बात मानेगा तो वो सुखी रहेगा, नहीं मानता तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, नहीं मानता तो जिम्मेदार वो खुद है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रमुख छोटे छोटे बदलाव हैं, ये तो नवंबर के महीने में होंगे। कभी शुक्र आपके लिए अच्छा होगा, कभी बृहस्पति अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छी पोजीशन में आपके इनकम हाउस में गोचर की दृष्टि से। अब यहां इस बात की चर्चा करना आवश्यक है कि ढैया शनि की चल रही है। जब 1 अप्रैल 2025 को इस शनि की ढैया का स्वभाव, प्रभाव, लक्षण सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका जो शनि होगा वो राशि से 9वें भाव में आएंगे, तो
बस सकारात्मक प्रभाव समझिए, सारे अच्छे फल मिलेंगे। क्लियर होगी बात। अभी यहां विचारणीय प्रश्न ये कि धनु लगन की चर्चा बार बार क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि लग्न से हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि जितना राशि से गोचर में ग्रह प्रभावित करता है मनुष्य को, तो अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों को या ज्योतिष के जो बड़े बड़े विख्यात ज्ञाता हैं, बड़े बड़े विद्वत जन ज्योतिर्विद हैं, इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि लग्न से भी ग्रहों के गोचर की गणना करना परम आवश्यक है, क्योंकि वो भी स्वभाव प्रभाव लक्षण अपना जरूर दिखाते हैं। आज की तारीख में आप देखिए कि धनु लगन से चतुर्थ और दशम, नौकरी, जॉब, मकान, स्थानांतरण, माता पिता के लिए कष्ट, कई प्रकार की एंजाइटी तनाव झेल रहे हैं लोग। क्यों? उसके दो कारण है। हम यहाँ कोऑर्डिनेशन स्थापित करने चाहते हैं, धनु का और अष्टम भाव चंद्रमा का। धनु की कर्क की ढैया समाप्त होगी 1 अप्रैल 2025 को। अब हमें यहाँ ये नहीं भूलना है, कुछ लोग बाद में कमेंट करते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है ज्योतिष का। अगर हम बताते हैं तो उसको सुनने में बुराई क्या है? हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो सुनिए, धनु राशि के चतुर्थ भाव में शनि आएंगे, तो वो चतुर्थ भाव में शनि के अब प्रभाव देखिए क्या होंगे। जिनकी खराब महादशा है उनके लिए फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप, झगड़े, विवाद, मुकदमे, तनाव, पुलिस केस, न्यायालय के विवाद होंगे, ये फाइनल है। लेकिन जिनकी अच्छी महादशा चल रही होगी या बृहस्पति की दशा चल रही होगी, उनका आप पॉजिटिव सोचिए। इस खुशी को आप हजम नहीं कर पाओगे। ये खुशी को चिल्ला चिल्ला करके आप बताओगे सबको। जब आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर 1 अप्रैल 2025 को आएगा, तो वो आपकी राशि से नवम भाव में होगा और धनु लगन से चतुर्थ भाव में होगा। ऐसी स्थिति में आपको जमीन, जब आपकी अच्छी महादशा बृहस्पति और शनि और बुध की महादशा है, तो आप लिख लीजिए, आपको जमीन मिलेगी, प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छी नई कार, वाहन, मान सम्मान और मकान के लिए ईंट, रेत, बजरी, सीमेंट, और जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको प्लॉट और फ्लैट दोनों आएंगे। अब मैं छोटी सी चर्चा कर लेता हूं, मामूली सी, इस बात की कि धनु लग्न हो और कर्क राशि हो तो बुध की महादशा से हम कैरियर शुरू करते हैं आपका। जिनकी बुध की महादशा चल रही होगी, क्योंकि शनि की महादशा भी उन लोगों की चल रही होगी जिनका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है। उनकी शनि की महादशा यंग एज में, और फिर शनि के बाद बुध की, केतु, शुक्र, जिनकी ये दशाएं चल रही हैं। केतु की बात तो नहीं कर सकता, बाकी जो भी दशाएं होंगी उसमें आपका मकान, साम्राज्य खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये कारक भाव है आपके लिए। फिर आता है पुष्य नक्षत्र, उनकी बुध की महादशा चल रही होगी, या केतु, शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। हर आदमी ये चाहता है कि मेरी दशा का नाम हो, मेरे लग्न का नाम हो, मेरे नक्षत्र का। तो मैं एक सिंपल आपको आइडिया दे रहा हूं, अच्छा ही रहेगा। मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद। अब आइए आप आश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं। उन यंग जनरेशन की जिनका श्लेषा नक्षत्र है और धनु लग्न है और कर्क राशि है, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम। उनकी शुक्र की महादशा 20 वर्ष चल रही है। जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां और दुश्मन आपके चारों तरफ से आपको घेर करके रखेंगे, आपको सावधान रहना उनसे। और सूर्य की दशा आपके लिए भाग्य उदय कारक होगी। चंद्रमा की दशा में
चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, पैसा सोना चांदी प्रेम संबंध पता नहीं क्या क्या बातें, बहुत सुखद समय महसूस होगा। लेकिन अभी जो 1 अप्रैल 2025 आएगा उसके बाद आपको ये लक्षण अच्छे वाले नजर आएंगे। मंगल की दशा में विदेश यात्रा की संभावना, और राहु 18 वर्ष शुभ फल देगा। बृहस्पति की दशा में पता नहीं कितने सुख चारों तरफ से आपको प्राप्त होंगे। आगे सभी दशाएं अच्छी रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।